भारत, एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां की धरती सोना उगलती थी, जहां के बाजारों में रेशम, मसाले और हीरे जवाहरात की चमक दुनिया को आकर्षित करती थी। लेकिन फिर एक दिन दूर समंदर पार से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने कहा, हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। सन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, एक कंपनी जो धीरे धीरे भारत के हर कोने में अपनी जड़ें फैलाने लगी। शुरुआत व्यापार से हुई, लेकिन जल्द ही व्यापार सत्ता में बदल गया। प्लासी की लड़ाई 1757, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत की किस्मत बदल दी। सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये था विश्वासघात, लालच और सत्ता की भूख का खेल। नवाब सिराजुद्दौला अकेले पड़ गए, उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, और इस तरह भारत की गुलामी की शुरुआत हुई। ब्रिटिश राज ने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को जड़ से हिला दिया। भारत के कारीगर जो दुनिया के सबसे बेहतरीन कपड़े बनाते थे, उनके हाथ काट दिए गए, उनके हुनर को कुचल दिया गया। कभी जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था, वो ब्रिटेन के कपड़ों का बाजार बन गया। खेती, जो भारत की रीढ़ थी, उसे भी बर्बाद कर दिया गया। किसानों को मजबूर किया गया कि वे सिर्फ नकदी फसल उगाएं। नील, अफीम, भूख से लोग मरते रहे, लेकिन अंग्रेजों के खजाने भरते रहे। 1770 का बंगाल अकाल, लाखों लोग भूख से मर गए और अंग्रेज चुपचाप टैक्स वसूलते रहे। भारत की दौलत धीरे धीरे लंदन की तिजोरियों में भरती चली गई। रेलवे बने, लेकिन भारत के लिए नहीं, बल्कि भारत के संसाधनों को तेजी से लूटने के लिए। कानून बने, लेकिन न्याय के लिए नहीं, बल्कि लोगों को दबाने के लिए। और जब भारत ने आवाज उठाई, 1857 की क्रांति, पहली बार भारत ने खुलकर विद्रोह किया। सैनिक, किसान, आम लोग सब एक साथ खड़े हुए, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। फिर भी ये आग बुझी नहीं। जलियांवाला बाग 1919, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, खून से लाल हो गई धरती, और गूंज उठी एक ही आवाज, आजादी। गांधी जी आए, अहिंसा का रास्ता दिखाया, लाखों लोग एकजुट हुए। सत्याग्रह, आंदोलन, त्याग, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या हम सच में समझ पाए कि ब्रिटिश राज ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया? क्या हम उस इतिहास को याद रखते हैं या फिर उसे भूलते जा रहे हैं? ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये चेतावनी है भविष्य के लिए।